नमस्ते बच्चों, विज्ञान का हम लोग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा रसायन विज्ञान का जो चैप्टर चल रहा है कार्बन एवं उसके यौगिक, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे वलय आकार वाले हाइड्रोकार्बन। तो जैसा हम लोगों ने अपने सेशंस में देख रहे हैं कि जो हाइड्रोकार्बन है उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, लेकिन उनमें हमने अलग अलग टाइप की देखी, सीधी श्रृंखला देखी, शाखा वाली श्रृंखला देखी, और जैसा हम लोगों ने पहले देख कह रहे थे वलय आकार, तो आज हम लोग वलय आकार वाले हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे और उनको समझेंगे कि वो कैसे, उनका जो वलय जो एक साइकिल टाइप बनती है वो किस प्रकार बनती है और कैसे हम उसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। तो जब हाइड्रोकार्बन में उपस्थित कार्बन के परमाणु वलय मीन्स सर्किल के आकार में व्यवस्थित हो जाते हैं, तब हम उन्हें साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और इसके उदाहरण हो गए साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन का जो अगर हम वो लेते हैं एक आणविक सूत्र, वो आ जाता है C5H10। तो ये आ गया साइक्लोपेंटेन। इससे पहले हमने पेंटेन की बात देखी थी, जिसमें हमने उसका क्या देखा था, वो सीरीज में हमने देखा था, हमने उसको ब्रांच रूप में देखा था वो, और हमने उसके नाम भी देखे थे। हमने एन पेंटेन, आइसोपेंटेन ऐसे करके उसके नाम भी पढ़े थे। अब ये साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर कैसे जाएगा, तो इसमें आप सिंपल एक, पहले जब हम साइक्लो की बात करते हैं तो आप इस टाइप से एक बना ले, जैसे हम कहते हैं ना ट्राइंगल में 3 साइड्स, स्क्वायर में 4 साइड्स। तो कोई अगर हमें पेंटागन शेप बनानी होगी तो कैसे बनाएंगे, हम ऐसे इसके 5 कॉर्नर्स को रख लेंगे। तो बेसिक अपने दिमाग में रखें कि जब भी हमारे साइक्लोहेक्सेन हो तो हम क्या करेंगे, हम जो 6 एजेस वाला जो स्ट्रक्चर होता है ज्योमेट्रिकल, वो पहले बनाना चाहिए। तो पहले अभी हम पेंटेन की बात कर रहे हैं तो इस पर फोकस करते हैं। तो एक हमने पहले बेसिक ये स्ट्रक्चर बना लिया। अब इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको जो कार्बन, हमारे इसमें कितने एटम्स हैं, जब साइक्लोपेंटेन कह रहे हैं कितने कार्बन एटम्स हैं, 5 है। वेरी गुड। तो एक कार्बन एटम हम यहाँ रखेंगे, एक कार्बन यहाँ रखेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ पर। और फिर हम देखेंगे कैसे हम उसका जो टेट्राहेड्रल जो एक फॉर्म है, जो हमें उसकी 4 वैलेंसीज को मैनेज करना है, उस पर हम फोकस करेंगे। तो देखिए हमारा स्ट्रक्चर देखिए ऐसा बनकर आ गया। तो हमने जैसे देखिए यहाँ पर अगर हमने C रखा, ठीक है, तो यहाँ C रखा। अब हमें क्या करना है, उसकी 1-2 एजेस तो निकल आई, ये देखिए हम टेट्रावेलेंट काम में वो रखना है, तो 1-2 और फिर 2 हमने H इधर ज्वाइन कर दिए। सेम जब हम C यहाँ रखेंगे तो 1-2 और यहाँ जो C आएगा उससे 2 हाइड्रोजन एटम्स ज्वाइन कर देंगे। तो इस प्रकार हम एक पूरा साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अभी वीडियो पॉज करें और सिंपल पहले आप ये जो है पार्ट, इसको ड्रॉ करें। और ये जो मैं फिगर दिखा रही हूँ, बिल्कुल इसको आप चाहे अपना वो जो आप जिस मीडियम से देख रहे हैं, फोन पर देख रहे हैं, जैसे देख रहे हैं, उसको आप पलट दीजिए, उसको बिल्कुल अलग हो जाइए और फिर कोशिश करें कि आप कैसे एक साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बहुत इजी है, बस जैसा मैंने बताया बेसिक ये स्ट्रक्चर बनाए और फिर करते चले जाए, तो देखेंगे बहुत इजीली हमारा ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। कभी कभी जब ये हम साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सेन की बात करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कैसे हम जो उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का जो हमें 4 उसके मेंटेन करना है वो कैसे करें, तो ये आप इस टाइप से कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं साइक्लोहेक्सेन की बात। साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहे हैं तो हेक्सेन मीन्स हमारे कार्बन एटम कितने हो जाएंगे, 6। एन है इसका मतलब एल्केन है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला देखिए, जितनी बार रिवाइज करेंगे अच्छा रहेगा, CnH2n+2। तो मीन्स H हमारे पास कितने आ गए, 12। क्लियर। अब हमें इसका बनाना है तो देखिए हम इस टाइप से भी बना सकते हैं। तो जो हम हेक्सागन 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी खड़ा करके बना सकते हैं, तो या तो स्ट्रेट
ये इसको लिटाया हुआ। तो इस प्रकार से भी हम ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो हमने दोनों, आपको पेंटेन में हमने ऐसे खड़ा दिखाया, हेक्सेन में ऐसे थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल शेप का हेक्सेन। तो ऐसे अगर आप 6 हेक्सेन का बना दे स्ट्रक्चर और उसके बीच में आप CC लिख दें, फिर बताइए आपको कोई डिफिकल्टी होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि एक कार्बन एटम है, इसका 1 2 और 3 4 हमारे आ गए, 1 2 और यहाँ पे हमने 2 हाइड्रोजन एटम ज्वाइन कर दिए। तो इस प्रकार हम पूरा एक साइक्लोहेक्सेन का हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो यह आपको ये थोड़ा सा इलोंगेट करके मैंने बड़ा करके पिक्चर दिखाई है। ये जो बॉन्ड आपको लंबे लग रहे हैं, ये डिवो नहीं, ये यही है, ये वाले जो यहाँ दिखाए। तो बस आप चाहें तो ये छोटा ही, इधर 2H, यहाँ 2H, हर कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन एटम हमें ज्वाइन करने हैं और हमारा साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब साइक्लोहेक्सेन से एक और हम एग्जांपल ले रहे हैं, वो है बेंजीन। ये हो गया क्या? C6H6, क्लियर हुआ? और इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो देखें, क्योंकि ये कार्बन एटम इसमें भी 6 हैं, तो हमने अभी आपको यही चीज मैंने थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल वे में दिखाई थी। हेक्सेन का आपका बेसिक ये भी स्ट्रक्चर बन सकता है। अब इसमें जो है उसमें हमने पहले क्या देखा था, इससे पहले C6H12 जा रहे थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, इसमें हाइड्रोजन एटम सेम है, 6 ही हैं। तो अब हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे कि हमारे पास जो ये जो हाइड्रोजन एटम का जब हम उसके साथ अटैच कर रहे हैं, तो जो कार्बन एटम का हमारे जो उसकी वैलेंसी मेंटेन करनी है वो किस प्रकार करेंगे, इसको अब हम देखकर समझते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए हमें जब 6 ये कार्बन है तो 6 ही हमारे पास क्या हो गए, हाइड्रोजन आ गए, क्लियर हुआ। तो अगर हमने 6 ये हाइड्रोजन लाए, तो एक बेसिक चीज आप यहाँ पे अगर हम इस टाइप से सोचें, तो यहाँ C आ गया, 1 2, एक हाइड्रोजन का आ गया 3, चौथा कहां से लाएंगे? उसके लिए हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड बना देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हमने डबल बॉन्ड करा इसका, तो C हमारे देखिए अब जो वैलेंसी 1 2 3 4 हो गया, ये C है 1 2 3 4, ये C है 1 2 3 4। तो ऐसे अगर आप पूरा चेक करेंगे तो आपको पूरा एक जो हमें उसका जो 4 नंबर मेंटेन करना है वो मेंटेन रहेगा। और ये हमने क्या करा, ऑल्टरनेट देखिए डबल बॉन्ड लगाए, लगातार नहीं लगाए, क्योंकि 1 2 3 4 और ये 5 हो जाते, तो हमने ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाए और इस प्रकार हमने पूरा बेंजीन का स्ट्रक्चर बना दिया। तो ये जो हमने पढ़ा था सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये जो बॉन्ड्स है इसका मतलब ये जो कार्बन एटम है ये आपस में 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं और बाकी का जो बैलेंस है वो एक हाइड्रोजन और इधर से एक कार्बन एटम के साथ ये मेंटेन चल रहा है। तो और ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसमें अगर हम खाली ये स्ट्रक्चर बनाए तो ये इसका मतलब है ये बेंजीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंपल बेंजीन का ये भी बना सकते हैं, और अगर हम ऐसे सर्कल बनाते इस प्रकार भी बना सकते हैं। तो ये और ये आप जब इस टाइप के स्ट्रक्चर देखें तो एकदम समझ जाइए कि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है और उसका फॉर्मूला है C6H6। तो आज हम लोगों ने इस सेशन में देखा कैसे एक जो साइक्लोफॉर्म है वो भी हमारा बन जाता है, जिसमें हमने पेंटेन का एग्जाम्पल देखा, हेक्सेन का एग्जाम्पल देखा और उसके साथ हमने बेंजीन का एग्जाम्पल देखा। और इन सब में हमने ये देखा कि कैसे एक वलयाकार स्ट्रक्चर बना के जो उसका अगर देखें तो हमारा
जो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम रहता है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है। और जब हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा तो उसमें ये देखा कैसे सिंगल बॉन्ड नहीं, हम जो हमारा वलयाकार है उसमें डबल बॉन्ड मेंटेन करते हुए हम किसी चीज का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये हमने इस समय 3 टाइप की चीजों पर ध्यान दिया। और स्ट्रक्चर आइसोमर्स का क्या अर्थ है, कैसे उसका ये जो हमारे इससे पहले वाले सेशन और ये मिला के हमने ये पूरा स्ट्रक्चर समझा, कैसे सीरीज, कैसे ब्रांच, कैसे जो एक वलय है उसमें हम अपने जो एक कॉमन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो अब आपके सामने स्ट्रक्चर्स काफी आ गए हैं, तो देखें आपको पुराने कितने याद हैं और उसके बाद इन स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करें। अगले सेशन में फिर आपसे मिलते हैं। बाय।